हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और मैं बात कर रही हूँ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से, क्योंकि उनके पेपर में आने वाला है आप पठित गद्यांश। और रहता है ना मन में, कैसे इसको ढूंढेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। मैं बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करूंगी भैया, मेरे बच्चों का समय बहुत कीमती है। तो समय की बिल्कुल भी खराब करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा पहुंचते हैं आपठिताव बोधनम अर्थात आप पठित गद्यांश की तरफ। कुछ गद्यांश मैं आपको लेकर आई हूं जहां हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे उनको, क्या तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे ये यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश को ही पढ़ते हैं। पढ़ना ही है, आपके पास फुल 3 घंटे का समय होता है। पेपर तो ऐसा होता है कि संस्कृत का पेपर तो बहुत जल्दी खत्म होता है। तो जल्दबाजी में कोई भी प्रश्न का उत्तर ना देते हुए बहुत आराम से गद्यांश को पढ़िए, समझिए। 5 नंबर यूं ही नहीं गंवाना है हमको। ये वो 5 नंबर होते हैं जो फुल मिलते हैं हमें, क्योंकि वहीं से तो छांट कर लिखना है। चलिए, धात्रीफलम सर्वेषु ऋतेषु लाभदायकम भवति धात्रीफलम आम्लकम इत्यपि कथ्यते। शरीरस्य स्वास्थ्य रक्षणाय फलस्य प्रयोगा अवश्यमेव कर्तव्यः। इदम फल नेत्रयो, मतलब जो धात्री फल है वो सभी ऋतुओं में लाभदायक होता है। धात्री फलक को अम्लक भी कहते हैं। शरीर का स्वास्थ्य रक्षण के लिए इस फल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। यह फल नेत्र ज्योति वर्धनाय, जो आंवला होता है उसकी बात हो रही, बढ़ाने के लिए। केशानाम सौंदर्य वृद्धि, बालों की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए। त्वचा कांति वर्धना, और त्वचा की तेज ग्लो जिसे कहते हैं आप, वो बढ़ाने के लिए बहु उपयोगी भवति, बहुत उपयोगी होता है। सामान्यतया अस्य प्रयोगा अवलेह रूपेण, सामान्यतः इसका प्रयोग अवलेह मतलब लेह के रूप में भी होता है। उपदंश रूपेण च भवति इति इदम रक्त कोशिक निर्माणेन, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। इसके सेवन से शरीर में रक्त अल्पता मतलब खून की कमी नहीं होती है। ग्रीष्म ऋतु फलमेदम शरीरस्य तापम अपनयति, और ग्रीष्म ऋतु का यह फल शरीर के ताप को भी क्या करता है, जैसे मुरब्बा जब खाते हैं शरीर के ताप को भी कम करता है। तो ये आपको यहाँ कर लेना है हिंदी अनुवाद, मन ही मन जैसा बने हिंदी अनुवाद तो आपको इसका कर लेना है। आगे और भी है, अस्य नियमित सेवने स्मरण शक्ति रपि वर्धते, इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। प्राचीन काले कार्तिक मासस्य नवाभ्याम तिथौ धात्री वृक्षस्य अधा स भोजस अपि परंपरा आसीत। प्राचीन समय से ही कार्तिक महीने में की नवमी को, जिसको हम कहते हैं आंवला नवमी, धात्री वृक्ष इस फल के नीचे सहभोज, साथ में भोजन करने की भी परंपरा थी। केषुचित स्थलेषु, कुछ स्थानों पर अधुना अपि ऐसा परंपरा परिपाल्यते, कुछ स्थानों पर आज भी यह परंपरा का परिपालन या इस परंपरा को माना जाता है। वृक्षस्य अधः भोजनम पच्यते, वृक्ष के नीचे भोजन पच्यते, पचाकर नहीं, भोजन बनाकर। चेत भोजनम सुस्वादु स्वार्धवर्धकम च भवति, इस भोजन का जो स्वाद में और वृद्धि होती है। अस्माकम पूर्वजनानाम चिंतनम आसीत, हमारे पूर्वज ऐसा सोचते थे। एतत् अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त सह भोजनेन प्रेमणः भावो अपि जागति, और साथ में भोजन करने से प्रेम की भावना भी बढ़ती है। इत्यपि जना आमनंती, और इसे लोग मतलब इत्यपि ये लोग आमनंती मतलब जो ऐसे मतलब मानते भी हैं। सर्वदो अधिकम परंपरेयम धात्रीफलस महिमानम प्रगति करोति, सबसे अधिक यह परंपरा इस फल का महत्व भी प्रकट करती है। ठीक है, तो यहाँ आपका हुआ ये गद्यांश। ऐसे ही आपको हिंदी अनुवाद फटाफट मन में कर लेना है। फिर एक पदेन उत्तर, एक पद में, लेकिन करते समय बिल्कुल भी पेपर के अंदर उसका हिंदी अनुवाद नहीं लिखना है, वर्जित होता है पेपर में कुछ भी लिखना। ध्यान रखना बच्चों, पेपर में आपको कहीं पर भी कुछ भी टिक मार्क नहीं करना है, कहीं कुछ भी आपको नहीं लिखना है। तो ध्यान रखना, मैं पेपर के उद्देश्य से ही आपके पास ये लेकर आई हूँ। तो एक पदेन है, धात्रीफलम कदा लाभदायकम भवति, कब लाभदायक होता है। कदा का अर्थ होता है कब, इसका अर्थ याद रखना है। कदा का मतलब होता है कब। तो आपको यहाँ समय की बात की गई है, सर्व ऋतुषु, सभी ऋतुओं में समय की बात की गई है, तो वहां समय से ही हमें उत्तर देना होगा। धात्रीफलस अपरम नाम किम, इसका दूसरा नाम क्या होता है। दूसरा नाम दिया गया था अम्लकम, अपरम नाम, तो दूसरा नाम आपको ये पहली पंक्ति में ही इसके उत्तर मिल गए। धात्रीफलम कस्मिन सहायकम भवति, जो धात्रीफल होता है वो किस में, कस्मिन अर्थात सप्तमी का, तो किस में सहायक होता है। तो ये रक्त कोशिका निर्माणे सहायका, रक्त कोशिका के निर्माण में सहायक। आप कहोगे कि कई बातें बताएंगे, फिर इसी को क्यों लिखा गया। देखिए हम
जहाँ सहायका सेवनयन शरीर के ये रक्त कोशिका में बता रही हूँ, ये जहाँ सहायकम ऐसी बात आती है फिर वहीं का हमें शब्द उठाना पड़ेगा। बाकी वर्धनाएं है, ये वृद्धि ये वृद्धि, जब ये आ जाए कि बढ़ाते किसको हैं तो ये सब जाएंगे, लेकिन जब सहायक की बात की गई है तो जहाँ पर भी गद्यांश में सहायक शब्द आएगा वहां का शब्द आप उठाकर रखेंगे। अगला प्रश्न है सहभोजनेन की दृशा भावा जागृता, साथ में भोजन करने से किस प्रकार की भावना बढ़ती है? प्रेम वाली भावना बढ़ती है। हम साथ में भोजन करेंगे तो प्रेमणा। वो तो थे आपके 4 एक पदन। अब आपके आएंगे पूर्ण वाक्य। एक पदन के तो आपके 0.5 करके 2 नंबर के हो जाते, लेकिन पूर्ण वाक्य 1 नंबर का आ जाता है। तो धात्रीफलम कथम बहु उपयोगी अस्ति, धात्रीफलम कैसे बहुत उपयोगी है ये बताया गया है। तो कैसे अब आ जाएगा, किसके लिए उपयोगी है? नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, त्वचा की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो ये जो आपका गद्यांश में आएगा, जो वृद्धि हो रही है कैसे लाभकारी है वो लिखना है। प्राचीन काले की दृषि परंपरा आसीत, प्राचीन समय में किस प्रकार की परंपरा थी? कैसी परंपरा थी? उस पेड़ के नीचे ही, मतलब कार्तिक माह की नवमी के दिन इस वृक्ष के नीचे ही मिलकर भोजन करने की परंपरा थी। 2 नंबर के 2 हो गई है। फिर आपका ये आ गया यथा निर्देशम प्रश्नानुत्तरम, निर्देश के अनुसार देना है, जो कि यथा निर्देश आपके पाठों के मध्य में भी आए, हमने वो भी देखे हैं। तो सर्वेषु ऋतुषु इतनयो पदयो किम विशेषण पदम, सभी ऋतुओं में, ये तो हो गया यहाँ पर वाक्य। इन दोनों पदों में, किन दोनों पदों में? इन दोनों पदों में। इतयो इतनयो पदयो किम विशेषण पदम, विशेषण पद क्या है? सर्वेषु ऋतुषु, तो सभी ऋतु, किसी एक ऋतु की बात नहीं की जा रही, तो यहाँ पर सर्वेषु, यहाँ पर क्या है? विशेषण है, सर्वेषु ऋतुषु। अगला है क्षीयते, क्षीयते हो गया शब्द इति क्रियापदस, इस क्रियापद का विलोम पदम गद्यांशता चित्त लिखत, क्षीयते का विलोम, क्षीयते मतलब क्षीण होना, कम होना, तो आप क्या कहोगे उसका? वर्धते, बढ़ना। क्षीयते कम होना, तो वर्धते का अर्थ होता है बढ़ना। चलिए आगे चलते हैं। स्नेहस्य इति पदस्य कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम, स्नेहस्य जो ये पद है गद्यांश में इसके लिए क्या और शब्द आया है? गद्यांश में इसका स्नेह के रूप में आया है प्रेमणः, प्रेम शब्द दिया है स्नेह के लिए, तो स्नेहस्य का प्रेमणः। अस्य सेवनेन शरीरे रक्त अल्पता न भवति, इसके सेवन से शरीर में रक्त की अल्पता, रक्त की कमी नहीं होती है। तो ये हो गया वाक्य। अस्मिन वाक्य जो अस्य शब्द है, अस्य, ये किसके लिए आया है? तो आप देखिए कसमई है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? चतुर्थी का। तो इसके प्रयोग से, ये तो धात्री के लिए आया है, उस फल के लिए आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये धात्री फलम। ठीक, आप चाहें तो ऐसा भी धात्री फलाय भी हो सकता है, चतुर्थी का प्रयोग है तो। अब ये तो आपके 2 नंबर का वो, 2 नंबर के वो 4, 1 नंबर का ये नहीं, ये भी 2 नंबर के आपके, ठीक। और अनुच्छेदस आ गया, अनुच्छेदस में समुचित शीर्षक, शीर्षक जरूर पूछा जाता है सॉरी। तो आप सीधा धात्री फलम महत्वम, धात्री फलम महिमा, ऐसे करके आप इसका अनुच्छेद का शीर्षक क्या होगा? जिसके बारे में सबसे अधिक बात की गई हो वो शीर्षक बन जाएगा। तो आपको आया ये गद्यांश समझ में। अब ऐसे ही एक और गद्यांश, इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जयदेवः वेद शास्त्रज्ञ सदाचारी वयोवृद्ध च आसीत्, जयदेव वेद शास्त्रों का ज्ञाता, सदाचारी, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध मतलब एजेड जो कहते हैं हम, था। तस्य पुत्र धनेशा, उसका पुत्र धनेश है। धनेशस्य सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण सिद्ध्यन्ति, धन जो धनेश है वो सभी कार्यों को परिश्रम से पूर्ण करता है। सफलता परिश्रमः पुरुषस्य चरणौ चुम्बति, और सफलता परिश्रम के द्वारा सफलता पुरुष की चरणों को चूमती है। विद्यार्थी परिश्रमेण ज्ञानम लभते, विद्यार्थी परिश्रम से ज्ञान प्राप्त करता है। धनार्थी चापि परिश्रम धनम प्राप्त होती, जो धनार्थी होता है, धन की इच्छा वाला, वो परिश्रम से धन प्राप्त करता है। शक्ति प्राप्ति अपि परिश्रम आवश्यक, शक्ति की प्राप्ति के लिए भी परिश्रम आवश्यक है। उद्योगिना पुरुषस्य उपेति, लक्ष्मी मतलब जो उद्योगी, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं, ठीक है, उनके लिए लक्ष्मी बिल्कुल स्रोधार्य होती है, लक्ष्मी आती है परिश्रमी पुरुष के पास।
इति उक्ति स्पष्टा व्यक्ति यत् धनस्य देवी लक्ष्मी उद्योगिना पुरुषों प्रति। जो धन रूपी लक्ष्मी होती हैं वो किसके पास? परिश्रमी पुरुष के पास जाती हैं। अतः एव साफल्यम लब्धम परिश्रम अवश्य करने में, इसलिए सफलता के लिए, प्राप्ति के लिए हमें परिश्रम अवश्य करना चाहिए। अत्यधिक मेधावी अपि यदि सततम पाठ्याभ्यासम न करोति, यदि जो मेधावी छात्र है यदि वो परिश्रम नहीं करता है तथा असफलम भवति, इसलिए वो असफल होता है। परंतु सामान्य मेधा संपन्न, परंतु जो सामान्य रूप से जो है धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा है, यदि वह छात्र अध्ययनशीला छात्र सफलता उच्च शिखर प्राप्त, जो अध्ययन करता रहता, परिश्रम करता रहता, मेहनत, वो उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। उद्यमे भी सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथि, परिश्रम से कार्य पूर्ण होते हैं, इच्छा मात्र से नहीं। इति प्राचीना युक्ति सदैव स्मरति, ये एक प्राचीन युक्ति है कि परिश्रम से कार्य पूर्ण होते, इच्छा से नहीं। ये प्राचीन युक्ति है, प्राचीन समय से बोली जा रही है। कर्म सहचरी इच्छा एवं साकार रूपता, कर्म सहचरी मतलब साथ में जो काम करने की इच्छा ही साकार रूप देती है इसको। श्रीमद् भगवद गीता अपनी कर्मणा महत्तम स्मारति, भगवद गीता में भी कर्म का महत्व बताया गया है। अतएव छात्र सर्वदा परिश्रमस्य अवलंबनम कुर्वन्तु, इसलिए छात्र को हमेशा परिश्रम का ही सहारा लेना चाहिए। भाग्य शरणम मा गच्छन्तु, भाग्य की शरण में नहीं जाना चाहिए। किस्मत से होगा, किस्मत से कुछ नहीं होता है। किस्मत से हो सकता कुछ परसेंट हो, लेकिन जो सबसे अधिक परसेंटेज होता है वो होता है मेहनत का। ठीक, तो मेहनत आपने की है तो किस्मत तो फिर पीछे छूट जाएगी और मेहनत ही आगे बढ़ेगी। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर सबसे अधिक बात किसकी की गई है? परिश्रम के महत्व की। तो आपका शीर्षक तो यही निकल कर सामने आ गया। अब आ जाइए एक पद उत्तर। साफल्यम लब्धम किम करणीयम, सफलता की प्राप्ति किससे करनी चाहिए? देखिए, परिश्रम अवश्य करनी है। तो सफलता हमें किससे मिलेगी? मिला आपको उत्तर, परिश्रम से। एक पद का था इसलिए पूर्ण वाक्य का नहीं लिखा। सर्वाणी कार्याणि कैन सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य किसके द्वारा सिद्ध होते हैं? तो परिश्रमेण। तृतीय विभक्ति का प्रयोग तो तृतीय, द्वितीय विभक्ति थी तो द्वितीय। देख रहे हैं आप, जैसी विभक्ति आपकी प्रश्नवाचक शब्द में आएगी आपको उत्तर उसी विभक्ति में देना है। कहा असफला भवति, क्या मतलब कौन असफल होता है? जो परिश्रम नहीं करता। तो आलसी, जो आलसी व्यक्ति होता है, जो परिश्रम नहीं करता, वो असफल होता है। अध्ययनशीला छात्रा किम प्राप्त होती, अध्ययनशील छात्र क्या प्राप्त करता है? सफलता। जो अध्ययन करता रहता है छात्र, आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सफल होंगे। पूर्ण वाक्य। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै इति उक्ति किम स्मारयति, यह उक्ति क्या स्मरण करती है? तो कर्म सहचरी इच्छा एवं साकार रूपतामिति, कर्मों के साथ में साथ की जो इच्छा ही साकार, मतलब कर्मों सहचरी, कर्म करके ही, कर्म से ही हमारी इच्छा भी साकार रूप लेती। जो मन में इच्छा है कि हम सफल हो जाएं, तो कर्म यदि हम करेंगे अच्छे तो बिल्कुल सफल होंगे। धनस्य देवी के प्रति गच्छति, धन की देवी में कौन प्रति? धनस्य देवी उद्योगिनम पुरुषम, कौन जाता है धन के समीप? उद्योगिनम पुरुषम, जो पुरुष परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, उसको धन की प्राप्ति होती है। अब यथा निर्देश परिश्रमस्य अवलंबनम कुर्वन्तु इति वाक्य क्रियापदम के, परिश्रम का सहारा लो या परिश्रम पर ही आश्रित होना चाहिए। तो कुर्वन्तु यहाँ पर क्रिया, क्योंकि क्रिया वहीं लगी हुई है, कुर्वन्तु। कुशाग्र बुद्धि इत्यस्य समानार्थम पदम गद्यांश, इसका समानार्थी पद लिखिए। कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, तेज बुद्धि, और फिर या मेधावी। मेधावी को कहते हैं जो उत्कृष्ट हो, तो कुशाग्र मतलब वही उत्कृष्ट जिसका नॉलेज हो, तो मेधावी। कर्म सहचरी इच्छा इत्यन्यो पदयो किम विशेषण पदम, कर्म सहचरी इच्छा में विशेषण पद क्या है? कर्म सहचरी। विद्यार्थी परिश्रमेण ज्ञानम लभते इत्यस्मिन् वाक्ये किम कर्तपदम, कर्तपद क्या है? विद्यार्थी परिश्रम से ज्ञान प्राप्त करता। कौन परिश्रम कर रहा है? विद्यार्थी। तो आपका कर्ता पद कौन हो गया? विद्यार्थी। अब बताइए गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? पूरा का पूरा जो है वो परिश्रम के महत्व पर आधारित है। तो परिश्रमस्य महत्व, पूरा गद्यांश परिश्रम पर था। कितना आसान हुआ जब हमने गद्यांश का हिंदी अनुवाद कर लिया। उसके बाद हमने देखा फिर एक गद्यांश और, बिल्कुल मैं 2 से 3 आपको लेकर आई थी कि आप बहुत अच्छे से देख लें बार बार कि आखिर आपका पैटर्न क्या होता है। बाकी वही प्रश्न आते हैं, एक पदेन, पूर्णवाक्येन, यथा निर्देश और फिर अनुच्छेद। तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, हो जाएगा।
एकस्मिन् विद्यालये नवम कक्षायाः छात्रेषु अकिंचन इति नाम एक छात्र आसीत्। एक विद्यालय में 9वीं कक्षा में अकिंचन नाम का एक छात्र था। कक्षायाः सर्वे छात्रा संपन्न परिवारेभ्यः आसन्। कक्षा के सभी छात्र संपन्न परिवारों से, अमीर परिवारों से थे। परंतु आकिंचनस्य पिता एकस्मिन् कार्यालये चतुर्थ श्रेण्यां कर्मकरः आसीत्। किंतु आकिंचन के पिताजी एक कार्यालय में चौथी श्रेणी के कर्मचारी थे। इतरान संपन्नान छात्रान दृष्टवान, सभी संपन्न छात्रों को देखकर प्रायः आकिंचनस्य मनसि हीन भावना प्रविशत। बड़े छात्रों को बड़ा ही धनवान देखकर उसके मन में हीन भावना आती थी, क्योंकि उसके पास, पिता के पास इतना पैसा नहीं था। सह अचिंत्यत एतेषां सहपाठिनां जीवनम धन्यम अस्ति। वह सोचता था कि इन हमारे जो सहपाठी हैं इनका जीवन कैसा है, धन्य है। धिक मम अभाव पूर्णम जीवनम, वो अपने जीवन को धिक, यहाँ अव्यय शब्द धिक्कार करता था कि धिक्कार है मेरे जीवन को। मम सहपाठिना जीवनम पर्वतस्य एव उच्चम, मेरे सहपाठियों का जीवन पर्वत के समान ऊंचा है। मम जीवनम धूलितम निम्नम, और मेरा जीवन धूल के समान निम्न है। यदा सह एव चिंतयति, जब यह विचार कर रहा था, तदेव वैभव तम अवदत्, तभी वैभव नाम का बच्चा उससे बोला, वो मित्र, अरे मित्र, अहम त्वतः गणितम पठितुम इच्छामि, मैं तुमसे गणित पढ़ना चाहता हूँ। किम त्वम अद्य सायंकाले मम गृहम आगंतुम शक्नोसि, क्या तुम आज शाम को मेरे घर आने में समर्थ हो। आकिंचनस्य, आकिंचन कहता है वैभवस्य, वैभव आमंत्रणम स्वीकृत्य, मैं तुम्हारा वैभव मतलब आकिंचन वैभव का आमंत्रण स्वीकार करके शाम के समय यदा तस्य गृहम अगच्छत, जब उसके घर गया, तदा सा पश्यत, तब उसने देखा, यद वैभवस्य गृहे माता पितरौ अनुपस्थिति आस्ताम, कि वैभव के घर में माता पिता की अनुपस्थिति है, माता पिता नहीं है। वैभव तस्मै असूचियत, वैभव उसके लिए सूचित करता है, बताता है कि रात्रौ विलंबेन एव तौ गृहम आगच्छत, रात्रि में देर से मेरे माता पिता दोनों घर आते हैं। वैभवस्य विषाद पूर्ण जीवनम दृष्टवा, वैभव का विषाद मतलब दुख से पूर्ण जीवन देखकर आकिंचन अबोधियत, आकिंचन को ये ज्ञान हुआ, यत कि तस्य ग्रहे माता पितरो अधिक सानिध्यन तस्य एव जीवनम वरम न तु वैभवस्य, उसके घर में माता पिता का सानिध्य ही अधिक मायने रखता है, और उसके ही जीवन वरम न तु वैभवस्य, मतलब जिसका जीवन में माता पिता हैं वही वैभव से पूर्ण है, और नहीं है तो वैभव संपन्न होने से कुछ नहीं। सत्य में वस्ती, सत्य ही है। दूरतः पर्वतः रम्यः, दूर से दिखने वाला पर्वत सुंदर होता है। या यूं कहें, हम हिंदी का एक कहावत है, मुहावरा है, कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कि दूर से जो वस्तु दिखती वो हमें अच्छी लगती, जब उसके पास जाते हैं तब मालूम होता है कि हम उनसे कहीं अच्छे हैं। तो जब माता पिता जिस बच्चे के घर में दिन भर ना रहते, वो बच्चा दुखी रहता है। फिर पैसे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसा माता पिता का रोल नहीं कर सकता। तो वो उसको समझ में आया कि नहीं, मेरे माता पिता साथ में रहते, तो माता पिता का साथ होना ज़्यादा बड़ा धन है। पूरा पाठ यहाँ पर समझ में आया। तो यहाँ पर आपको किसकी सफलता क्या समझ में आता है, क्या यहाँ पर शीर्षक निकल के आता है, तो सादा जीवन उच्च विचार आप कह सकते हैं, या फिर ज्ञानम अपि सर्वोच्च, है ना, और माता पिता श्रेष्ठ धनम ना, ऐसे करके जो भी आप देखते क्या बनता है। तो आकिंचनस्य कक्षायाः अन्य छात्रा कीदृशा परिवारेभ्य आसन्, आकिंचन कक्षा के अन्य छात्रों में किस प्रकार के परिवार से था, तो सभी छात्र किस प्रकार के परिवार से थे, तो संपन्न परिवारेभ्य, सभी संपन्न परिवार से थे। आकिंचनस्य मनसि किम प्राविशत, आकिंचन के मन में क्या प्रवेश कर गई, हीन भावना, जब उसने अपने दोस्तों को अमीर देखा। पूर्ण वाक्य, आकिंचनस्य पिता, कई बार दो भी आते, चार भी, आपको एक पदन है। आकिंचनस्य पिता कहाँ आसीत, आकिंचन के पिता क्या थे, तो आकिंचनस्य पिता एकस्मिन् कार्यालये चतुर्श्रेण्यां कर्मकरः आसीत, चौथी श्रेणी कर्मचारी थे। आकिंचन हीन भावना किम अचिंत्यत, आकिंचन ने हीन भावना के द्वारा क्या सोचा, सा अचिंत्यत एतेषां सहपाठिना जीवनम धन्यम अस्ति धिक मम अभाव पूर्णम जीवनम, उसको ये मन में आया कि साथियों का जीवन धन्य, मेरा अभाव पूर्ण धिक्कार है। संपन्नान इति पदस्य विशेष पदम किम, ये तो विशेषण है, तो अब संपन्ना के साथ आपके में क्या है, छात्रान, छात्रान विशेषण है, वो है विशेष है। आस्ताम इति पदस्य कर्त पदम किम, आस्ताम तो कर्ता क्या था, वो दोनों, तो माता पितरौ, माता पिता के लिए आया था कि वे दोनों रात्रि में आते हैं।
निकटता इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्त। निकटता के लिए कौन सा आया है? विलोम शब्द, तो निकटता का विलोम आया है यहाँ पर दूरता। वैभवा तम अवदत, वैभव उसको बोला, इति वाक्यांश से तम सर्वनाम पदक अस्मै प्रयुक्तम, वैभव उसको बोला, किसको? तो आकिंचन के लिए प्रयोग हुआ है, आकिंचनाय, आकिंचन के लिए तम का अर्थ निकल कर आया है, जिसके लिए बात हो रही है। आप जब पूरा वाक्य फिर से उठा के पढ़ेंगे गद्यांश में जाके तो आपको वो समझ में आ जाएगा। गद्यांश पठित्वा यथो उचित शीर्षकम लिखम, तो यहाँ पे है दूरतः पर्वतः रम्या, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बिल्कुल नीचे ही दिया हुआ है, दूरतः पर्वतः रम्या, दूर से पर्वत सुंदर दिखता है, आप बिल्कुल ये दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि 2 से 3 गद्यांश हैं। गद्यांश लाने का एक ही उद्देश्य था कि आप गद्यांश को समझ लें, पैटर्न समझ लें कि एक पदेन, पूर्ण वाक्य, यथा निर्देश और फिर शीर्षक। तो आपके दिमाग में ये बना रहा है, जब आप गद्यांश को पढ़ो तो चौथे प्रश्न की तरफ भी आपका फोकस रहे कि आप क्या शीर्षक दोगे। तो ये मेरी जो फोकस था, मेरा उद्देश्य था, वो ये था कि आप पेपर से ही पहले इसके लिए भी रेडी हो जाएं कि आप पठित गद्यांश, अगर लकीली इन्हीं में से किसी का आ जाता है और आपको निकल आता है तो क्या बात है, लेकिन यदि नहीं भी आता है तो आपका अभ्यास तो हो चुका है। तो चैनल से बने रहिए, क्योंकि आपकी पेपर की तैयारी के लिए जो कम ही समय बचे हुए हैं उसमें बहुत कुछ आपके पास मटेरियल आने वाला है हमारे चैनल की तरफ से। तो स्टेप अप एकेडमी के साथ बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो देगा उससे ही आपके अंकों में बढ़ोतरी होगी। तो हर विद्यार्थी चाहता है कि अंक बढ़े। चैनल से जुड़े रहना मत भूलिएगा। और हमारे पांडा जी देखिए धन्यवाद बोल ही रहे हैं कि आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो जुड़े रहिए, आपकी पढ़ाई ऐसे ही निरंतर रहेगी कि आप अच्छे अंकों से पास हो पाए, उच्च श्रेणी में आपका स्थान रहे। थैंक यू सो मच।